तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिसर्च का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस बार ये नया लेक्चर है तो आप इसको अच्छे से करना है वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। देखिए, आईसीटी का क्या मतलब है। सबसे पहली बात है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, चाहे वो चाहे वो रिसर्च हो, चाहे कहीं पे भी हो, आईसीटी का हर एक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब रिसर्च के ऊपर कैसे इसको यूज़ किया जाता है आइए जानते हैं। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसका ये फुल फॉर्म यही है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि आईसीटी में क्या क्या है। आईसीटी में है कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का या अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो आता है आईसीटी के अंदर। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आईसीटी ने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से में, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में इसने एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनाइज्ड जो है वो कदम उठाया। आप यह देखिए, जो अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी आईसीटी के माध्यम से है, ये भी इंटरनेट के माध्यम से है। आज से 20 साल पहले ये कुछ नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आज से 20-30 साल पहले यूट्यूब आप देखिए कि था ही नहीं तकरीबन, मतलब कि नामात्र के समान था। ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियो का चलन बढ़ा है वो 8-10 साल से ही बढ़ा है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, इससे क्या है, हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो गया था। पहले क्या होता था कि जो एक टीचर है वो लेक्चर जब बनाता था वो क्लास में 40-50 बच्चों को पढ़ाता था। यानी कि एक टीचर की जो नॉलेज है वो क्लास में 40 या 50 बच्चों में सीमित रह जाती थी। अब क्या है कि जो वो वही लेक्चर अगर यहाँ पे यूट्यूब पढ़ाएगा तो उसको हज़ारों लाखों बच्चे देखेंगे। यानी कि उससे जो हज़ारों या लाखों जो स्टूडेंट है उसके लेक्चर से बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम घर बैठे बैठे अपने टीचरों से तो पढ़ते ही हैं, साथ में वर्ल्ड के सभी टीचर से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये किसके वजह से हुआ है, ये हुआ है आईसीटी की वजह से। इट हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन एरियाज लाइक लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशंस एंड सो ऑन। यानी कि ये कहाँ पे यूज़फुल ज़्यादा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ है, प्रूव हुआ है कहाँ पे, लर्निंग में, पढ़ने में, हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में। अब देखिए, जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ये आईसीटी के माध्यम से देख रहे हो। अगर मान लीजिए आईसीटी होता ही ना तो आप वीडियो कैसे देख पाते, है ना। आपको कोई भी डाउट हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का हल यहाँ पे मिल जाता है, सारी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। तो पहले ज़माना था हार्ड वर्क का, आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क का ज़माना कहाँ से आया है, यह आया है आईसीटी से। आईसीटी कैन बी यूज्ड इन रिसर्च ऑफ फॉलोइंग। देखिए, आईसीटी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन के लिए। देखिए, हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में। ठीक है, देखिए अब रिसर्च में आईसीटी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहली बात है कलेक्टिंग डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को इकट्ठा करने के लिए। देखिए, जब पहले रिसर्च होती थी, जब जो रिसर्चर था वो डाटा को इकट्ठा कैसे करता था, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता था। आजकल क्या है कि रिसर्च को स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई डाटा इकट्ठा करना है तो हम डाटा को इकट्ठा करने के लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आईसीटी कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा। देखिए, आईसीटी का इस्तेमाल कलेक्टिंग डाटा के लिए होता ही है। इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कौन सा है, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो एक रिसर्चर जो खुद अपनी मर्जी से, अपने हाथों से जो डाटा तैयार करता है वो होता है प्राइमरी डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम अपने ही डाटा को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम किसी और की हेल्प नहीं लेते, सिर्फ खुद के डाटा का इस्तेमाल करते हैं, वो है प्राइमरी डाटा। अब देखिए, जैसे इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स, सर्वे फॉर्म्स कैन बी यूज टू कलेक्ट डाटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डाटा मैनुअली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। अब देखिए कि एक रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करना है, पहली बात है कि डाटा वो कलेक्ट कैसे करेगा, वो कलेक्ट करेगा ऑनलाइन क्वेश्चनेयर से, क्या सवाल जवाब है, सर्वे से करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके काम आएंगी, रिसर्चर के किसमें काम आएंगी, उसकी रिसर्च में।
तो इसको इकट्ठा करने के लिए, सर्वे करने के लिए उसको गूगल पे सर्च करना होगा, तो उससे उसके डाटा मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था, सर्वे खुद जाके करना पड़ता था। आजकल आप गूगल की हेल्प से कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चन जो क्वेरी रहती है उसको देख के कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में काम आ रही हैं, एक रिसर्चर के रिसर्च के वर्क में। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आईसीटी की वजह से। इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी, बिल्कुल सही बात है। पहले ज़माने, मैं वही बात बता रहा हूँ ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। हार्ड वर्क में क्या है, आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। हार्ड वर्क है कि आपने सर्वे करना है, आपको पूरा भारत घूमना पड़ेगा, पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी, आपकी मनी भी लगेगी। अब स्मार्ट वर्क क्या है कि घर बैठे बैठे आप गूगल पे सर्च करिए, यहाँ से सर्च करिए, आपको बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपका मनी और पैसा भी बचेगा। देयर विल बी नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इन कलेक्टिंग डाटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। डाटा कैन आल्सो बी कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड और यूजिंग ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए डाटा जो है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू लेके, जैसे कि किसी न किसी का ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंजाब में बंदा बैठा हुआ, मुंबई में जाके इंटरव्यू देने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता है। उससे क्या होगा, उससे वो ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस जब करेंगे, उससे उसका डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात है, आईसीटी का प्रयोग हम करते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल यूज़ करते हैं किसमें, रिसर्च में, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा, एक्सेसिंग डाटा। सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी एक्सेस ऑनलाइन। देखिए सेकेंडरी डाटा क्या है कि प्राइमरी डाटा तो वो है जो एक रिसर्चर का अपना वर्क है। सेकेंडरी डाटा क्या है कि जब वो अपने रिसर्च में किसी की हेल्प लेता है, किसी और के द्वारा रिसर्च की गई चीज़ों को अपने रिसर्च में शामिल करता है, वो है सेकेंडरी डाटा। जैसे हैं बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। डाटा को एक्सेस करने के लिए, यानी कि अगर रिसर्च में आपको सेकेंडरी डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है, एक रिसर्चर उसको देख सकता है। देयर आर ऑनलाइन पोर्टल्स विच कैन बी यूज्ड बाय। अब देखिए कई ऑनलाइन पोर्टल हैं जो एक रिसर्चर इस्तेमाल कर सकता है डाटा को इकट्ठा करने के लिए। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अपलोड देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। अब देखिए होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट है, वेरियस जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेंगे, वो हर साल अपनी जो है एनुअल रिपोर्ट को जो वो पेश करते रहते हैं। ई बुक्स, digitize rare resources, manuscripts can also be accessed online for such purpose. Data.gov.in is an open data portal of the Government of India where data and documents of different ministries and departments are available online. अब देखिए अगर किसी को रिसर्च करनी है, अगर उसको वेरियस जो है ऑनलाइन मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल अपनी जो सालाना जो रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे बजट की रिपोर्ट होगी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हो गया या कुछ भी ऐसी रिपोर्ट है, वो ऑनलाइन आती रहती हैं, ठीक है। कुछ ई बुक्स है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो ये आती रहती हैं, वही नेट पे डाल दी जाती हैं, तो यहाँ से कुछ भी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। अब देखिए data.gov.in जो एक वेबसाइट है, एक ओपन डाटा पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ से आप डाटा और डॉक्यूमेंट जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री का वो इकट्ठा कर सकते हैं। आपको जिस भी मिनिस्ट्री का डाटा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, वेरियस डिपार्टमेंट का चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सम स्टेट्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड देयर ओनली ओपन डाटा पोर्टल, ठीक है। अब देखिए स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा कैन बी सेव इलेक्ट्रॉनिकली इन स्प्रेडशीट्स एंड डाटाबेस। डाटा देखिए अब क्या है, आप सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या, देखिए आपके पास अगर कोई बुक है वो आपको रखनी पड़ेगी, आप वही बुक की PDF बना के अपने पास फ़ोन में इजीली रख सकते हो, उससे आपको उसका वेट भी उठाना नहीं पड़ेगा। दिस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। आप इसको पासवर्ड लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर which can use for creating spreadsheet and database like Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL and Oracle। देखिए ये वेरियस जो है, ये जो वेरियस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे एक्सेल, एक्सेस या आई, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से क्या चीज़ होती है, ठीक है, आप इसको याद रखना। डाटा कैन आल्सो बी सेव्ड ऑन क्लाउड सर्वर में भी रख सकते हो। आप कोई भी मेमोरी लेते हो, जैसे आपने हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव लो, वहाँ पे जैसे 1 TB की लोगे, वहाँ पे आपको
जो है वो 200 GB जो है वो एक्स्ट्रा दी जाती है क्लाउड सर्वर के लिए, यानी कि अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाए उसकी डाटा की, ठीक ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसे क्लाउड सर्वर मिलता है आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो वापस वो उसमें आप डाटा को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग डाटा एंड रिमूविंग एरर्स। सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप डाटा को क्लीन भी कर सकते हो, यानी कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, आप उसमें एरर भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ईजिली आप इसको एक तरह से सेव भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डाटा। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब देखिए कि जो आपका डाटा है, अगर उसमें कोई स्पेलिंग एरर है तो आपको वहाँ पे जिस वर्ड में कोई आपका स्पेलिंग एरर है तो आपको वहाँ पे रेड लाइन मिल जाएगी, रेड लाइन लग जाएगी उस वर्ड के ऊपर, यानी कि इससे ये पता चलेगा कि आपका जो वर्ड है वो उसमें उसके स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि जो डाटा का आपका प्रोसेसिंग है वो जो कंप्यूटर है उसको पहले तो वो प्रोसेस करेगा, उसको एनालाइज करेगा। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड। अब देखिए कंप्यूटर क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं जो एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको करने के लिए, वो वही फ्रैक्शन जो है वो सेकेंडों में कर देता है। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रेग्रेशन, वैल्यू स्टैटिक्स एटसेट्रा। देखिए अगर आपको एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन कुछ भी निकालना है तो आप कंप्यूटर के माध्यम से, आप कैलकुलेटर से आसानी से निकाल सकते हो। कैन बी फाउंड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है, आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में ही ये मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, SPSS, ठीक है, स्टेटा, आर, आइकन, नेस्टार, एटलस, .ti, मैक्सोडा। ये क्या है, ये डाटा एनालिसिस टूल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग डाटा में काम में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग डाटा। कंप्यूटर, देखिए अब डाटा को इंटरप्रेट करना, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन विजुअल फॉर्म्स। अब देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, आप डाटा को डाटा को इंटरप्रेट करने में इस्तेमाल कर सकते हो, एंड आप चीज़ों को विजुअल फॉर्म में, अगर आपको चीज़ कोई दिखानी है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना, हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अगर हम आपको कोई चार्ट, कोई टेबल या कुछ भी आपको प्रोजेक्टर के जरिए आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, है ना। डाटा टेबल, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह ये आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो दीज कैन बी यूज फॉर मेकिंग कंपेरिजन, शोइंग ग्रोथ, विजुलाइजिंग कंपोजिशन एंड सो ऑन, ठीक है। डाटा को दिखाने के लिए, अच्छे रूप से दिखाने के लिए आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके अपने रिसर्च वर्क को दिखा सकते हैं। वो किसके माध्यम से दिखा सकते हो, वो दिखा सकते हो आप ICT के जरिए, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर के जरिए आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, कुछ भी देखते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ICT के जरिए ये पॉसिबल होता है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ICT के ज़रिए ही देख रहे हो। कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, देखिए लास्ट पॉइंट ये, ठीक है। ICT can also be used in communicating the research findings. Many of the journals and magazines are available in the electronic form which is easy to share। देखिए अब होता क्या है कि आपको अगर कोई रिसर्च करनी है, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप किसी से भी, कोई जर्नल्स है, कोई मैगज़ीन है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप उसको ईजी से शेयर कर सकते हो। जैसे PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, कुछ भी है, आप किसी को भी आसानी से भेज सकते हो। जैसे हम अपनी PDF है किसी को भी आसानी से दे सकते हैं, तो घर बैठे बैठे आप उस PDF को ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थीसिस कैन आल्सो अपलोड ऑनलाइन ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल्स। अब देखिए जो थीसिस है, पहले क्या होता था, थीसिस जो है वो लिखी जाती थी हैंड रिटन, अब आप अपनी जो थीसिस है वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको पोर्टल बताया होगा थीसिस के लिए। शोध गंगा इज़ वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म। शोध गंगा क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी थीसिस को अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आ सकता है कि अगर किसी रिसर्चर को, ठीक है, अगर किसी रिसर्चर को किसी ऑनलाइन पोर्टल में अपनी थीसिस अपलोड करनी है तो वो कहाँ पे करेगा, तो वो करेगा शोध गंगा में, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच फेलोज टू अपलोड देयर थीसिस ऑनलाइन ऑन शोध गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शोध गंगा में जो
रिसर्चर है वो अपने रिसर्च वर्क को यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो जहाँ पे हमने देखा है कि आईसीटी का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, एक तो हम करेंगे कलेक्टिंग डाटा के लिए, एक डाटा एक्सेस करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, और साथ में डाटा को प्रोसेस करने के लिए, और डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, और कम्युनिकेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अभी जो रिसर्च में अभी जो नया टॉपिक जुड़ा है, देखते हैं कि आईसीटी के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च। देखिए इसमें है शोध गंगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी थीसिस जो है हमने पढ़ा है वो आप रख सकते हो। उसके बाद ई शोध सिंधु, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लिब्यूनेट जिसे कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लिबनेट, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एनलिस्ट उच्चतर आविष्कार योजना इनकी यूएआई, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आई प्रिंट, ग्लोबल